ओके, तो बच्चों हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। क्लास 3 का मल्टीप्लिकेशन चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा होगा तो ज़रूर देखिए। क्लास 3 का ही मैं एक नया चैप्टर आपके सामने आज लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने सैटरडे और संडे के लिए आपको हिंदी रीडिंग के वीडियोस दिए हैं कि जिनकी हेल्प से आप शुरू से मतलब जीरो से हिंदी रीडिंग सीख सकते हैं। तो अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिए। तो चलिए आज के कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक अलग अलग चैप्टर सिखाने वाली हूँ और वो भी एक्टिविटी के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ, मतलब एक चीज़ बताती हूँ कि हमें डेकोरेशन करना है। ठीक है, क्लास में 4 बच्चे हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 4 स्टूडेंट्स हैं। मेरे पास 8 बलून हैं और मुझे चारों को काम पे लगाना है। ठीक है, मेरे जो क्लास में है वो 4 स्टूडेंट अवेलेबल है और मेरे पास 8 बलून है। 8 बलून को लेके मुझे जो डेकोरेशन वो करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मेरे पास ये 8 बलून है, बराबर। इसे साइड में कर देते थोड़ा सा। और मेरे ये 4 स्टूडेंट्स है। आप मान लीजिए कि ये मेरे 4 स्टूडेंट्स है। ओके, तो मुझे तो चारों को बोलना है कि चारों मतलब चारों से काम करवाना है। ये जो बलून है उन्हें मुझे ब्लो कराना है चारों से। ठीक है, तो मैं एक एक को देना स्टार्ट करूँगी। मैंने सबसे पहले इसे एक बलून दिया, फिर इसे एक दिया, फिर इसे एक दिया, फिर इसे एक दिया, तो 4 हो गए। मतलब 4 बलून्स मैंने दे दिए। फिर भी मेरे पास 4 बलून बचे। फिर से मैं इनको दूंगी 1 2 3 और ये 4। ओके, तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो 8 बलून्स थे वो मैंने सब में बांट दिए। तो एक को कितने बलून आए, 2। एक बच्चे के पास कितने बलून्स आए, 2 बलून्स। तो मैंने क्या किया, ये जो बलून्स थे वो 4 बच्चों में 8 बलून्स इक्वली बांट दिए। क्या किए, इक्वली उनको दे दिए। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट तैयार होती है, देखो जैसे मेरे पास 8 स्टूडेंट्स हैं, बराबर। और अभी ये साइन आपको आपके लिए नया होगा तो मैं बता देती हूँ। आगे मैं इसका जो मेन फैक्ट है वो भी बताऊंगी। तो मेरे पास 8 स्टूडेंट्स 8 बलून्स थे। उन्हें मुझे 4 स्टूडेंट्स में बांटना था। क्या करना था, 4 स्टूडेंट में बांटना था, बराबर। तो एक को कितने बलून आए, 2। तो एक को बलून कितने आए, 2। ठीक है, तो ये जो है ये डिवीजन है। क्या है, डिवीजन। इसे हम डिवीजन बोलते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है, 2 + 2 + 2 ऐसे करके हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम 2 + 2 + 2 लिखें 6 आएगा, या फिर 2 × 1 2 3 लिखे 6 आएगा। ये हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा, बराबर। तो जैसे रिपीटेड एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ही रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब डिवीजन होता है। इसे हम पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी चीज़ हमें इक्वली अगर बांटनी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। ये क्या है, डिवीजन फैक्ट है। ये एक डिवीजन स्टेटमेंट है। 8 स्टूडेंट्स थे, 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में मुझे ऐसी चीज़ बांटनी थी कि जो इक्वली बांटी जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट को 2 बलून दे दिए, तो मेरे 4 स्टूडेंट को 2 बलून आ गए और पूरे के पूरे 8 बलून खत्म हो गए, कोई बलून नहीं बचा। तो ये है डिवीजन। इसे चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। अभी देखिए, मेरे पास ये 4 बच्चे हैं। हम 4 बच्चे नहीं, हम 5 बच्चे लेते हैं अभी। ठीक है, मेरे पास ये 1 2 3 ओके 3 लेते हैं हम। मेरे पास ये 3 बाउल्स हैं। ओके,
अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास कुछ बीट्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मेरे पास 12 बीट्स है, ठीक है। ये बीट्स है, मेरे पास 12 बीट्स है और मेरे पास 3 बाउल्स है। तो मुझे तीनों बाउल में इक्वली ये जो 12 बीट्स है मुझे इक्वली डालने हैं, ठीक है। मुझे ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ऐसे बांटने हैं कि हर बाउल में इक्वल नंबर आए, मतलब हर बाउल में इक्वल बीट्स आए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम 1 1 1 ऐसे करते बैठेंगे तो टाइम लगेगा, बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये 12 बीट्स है, कितने बीट्स है, 12 बीट्स है, बराबर। और हमारे पास बाउल कितनी है, 3 बाउल है। तो ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसे मल्टीप्लिकेशन करने पर ये 12 आए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो देखो 3 4 जा, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब अगर हम एक बाउल में 4 बीट्स डालें तो पूरे 12 बीट्स डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएंगे और तीनों बाउल्स में इक्वली नंबर आएगा। आप देखो ये 4, ये 4 और ये 4, बराबर। अभी हमारे पास 12 बीट्स में से एक भी बीट्स नहीं बचा, पूरे 12 के 12 बीट्स खत्म हो गए और तीनों जो बाउल्स है उनमें इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये है डिवीज़न, इसे बोलते हैं डिवीज़न। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं जो आपका अगला चैप्टर है मैथ्स का, वो है डिवीज़न। तो डिवीज़न हम शुरू से लेके पढ़ेंगे। मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया है कि डिवीज़न क्या होता है। डिवीज़न मतलब अलग अलग करना मतलब बांटना, इक्वली हो या अनइक्वली वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। बट आपको इस वीडियो में समझना था कि डिवीज़न क्या होता है। ये जो साइन है इसे बोलते हैं डिवीज़न। क्या बोलते हैं, डिवीज़न का साइन, DIVISION, डिवीज़न। ये आपको वोकैबुलरी के लिए है, ये भी आप ध्यान में रखिए। ये जो साइन है ये डिवीज़न का साइन है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि डिवीज़न कैसे किया जाता है। ओके, तो हम यही एग्जाम्पल लेंगे। तो डिवीज़न करते वक्त हम क्या करते हैं, ये वाले साइन का यूज करते हैं। इस मेथड से किया जाता है। डिवीज़न करते वक्त आपको ये वाला मेथड यूज करना होता है। अभी देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास कितने बीट्स थे, यहाँ लिखेंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे बीट्स, ठीक है। और बाउल्स कितनी थी, 3 बाउल्स थी। तो इस तरीके से डिवीज़न लिखा जाता है। अगर आपको दिया है 12 डिवाइडेड बाय 3 तो आप ऐसे लिखेंगे, बड़ा नंबर यहाँ आएगा और छोटा नंबर यहाँ आएगा। अभी हमने क्या किया, 3 का टेबल, 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये नंबर जब आएगा 3 के टेबल में तब हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। 3 के टेबल पे कितने नंबर पे 12 आ रहा है, 4 नंबर पे, इसलिए हम 3 4 जार 12, 2 minus 2 0, 1 minus 1 0। तो हमारा रिमाइंडर बचा, मतलब हमारे पास कितने बीट्स बचे, एक भी नहीं। तो हमारा ये जो 0 है वो है रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, और ये होता है हमारा डिवाइजर, जिसे हम डिवाइड करते हैं, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिवाइजर, और जिसे डिवाइड करते हैं वो उसे बोलते हैं डिवाइडेंड। आपको ये सारी बातें लिख लेनी है, ये स्पेलिंग भी लर्न करना है और ये ध्यान में रखना है कि किसे डिवाइडेंड बोलते हैं, किसे डिवाइजर बोलते हैं और किसे कोशंट बोलते हैं और किसे रिमाइंडर बोलते हैं। ये है हमारा कोशंट। अभी देखिए मैं इसे विस्तार से आपको समझाती हूँ। ओके, हमारे पास 12 बीट्स थे, मतलब ये हमारा हो गया डिवाइडेंट, ठीक है। हमें इसे 3 बाउल में
बांटना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसीलिए यह हो गया हमारा डिवाइजर, क्योंकि हम 12 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डिवाइजर बन गया। और बाकी क्या बचा? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, 12 बिट्स 3 बाउल में बराबर, एक एक बाउल में 4 बिट्स डाल दिए, तो बाकी कुछ नहीं बचा, बाकी एक भी बिट्स नहीं बचा, इसलिए जो रिमाइंडर आया, मतलब जो रिमाइंडर मतलब जो बाकी रह गया, तो बाकी कुछ भी नहीं आया, तो ये आया 0। तो ये होता है डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको डिवीजन इसी मेथड से करना होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिवीजन का फैक्ट समझाया है, डिवीजन का जो मेन बात होती है, जो मेन कंसेप्ट होता है, वो आपने सीखा है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज भी करेंगे और डिवीज़न कैसे किया जाता है वो भी पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे ये बात, एक्सरसाइज नंबर 31 कंपोजिट मैथ्स का। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक लेके बैठिए, नहीं है तो आप, मैं जो सॉल्व कर रही हूँ वो अपनी नोटबुक में कॉपी करिए। तो अब तब तक के लिए आप ये जो स्पेलिंग्स है वो लर्न करिए, लिखिए, उसे लर्न करिए और उसे समझिए कि कौन सा डिवाइजर होता है, कौन सा क्वेश्चन होता है, कौन सा रिमाइंडर होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।